Welcome to my channel ETF Only Investing 2025. This video is only for education purpose. I am not a SEBI registered financial advisor. So please consult your financial advisor before doing any investment. तो सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता देना चाहता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में हम हर रोज़ 3 बजे मार्केट वैल्यू यानी 3 बजे जो भी गोल्ड बीज और IT बीज की प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पर एक क्वांटिटी गोल्ड बीज की और एक क्वांटिटी IT बीज की खरीदेंगे। अगर हमारे पास कैपिटल कम है तो हम सिर्फ गोल्ड बीज की एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं या फिर IT बीज की एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रोज़ रोज़ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको रोज़ रोज़ एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी एक बड़ा सा कैपिटल बनाने के लिए है और अगर आप ये स्ट्रैटेजी रन करते हो तो आप इसमें रोज़ रोज़ इन्वेस्ट करते हो तो उसके कारण आपको सेविंग की एक आदत लगती है। और आप अगर यह स्ट्रैटेजी कुछ सालों के लिए चलाते हो तो कुछ सालों बाद आप देखोगे कि आपका एक बड़ा सा कैपिटल बन जाएगा। उस कैपिटल को आप जब चाहो अपने ज़रूरत के मुताबिक निकाल सकते हो। इस स्ट्रैटेजी की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें रोज़ रोज़ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अपने मन के मुताबिक इन्वेस्ट करना है और ये स्ट्रैटेजी एक बड़े से कैपिटल को बनाने के लिए है। अब आपको गोल्ड बीज में या IT बीज में क्यों इन्वेस्ट करना है? गोल्ड बीज में इसलिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि गोल्ड सभी लोग खरीदना चाहते हैं और फिजिकल गोल्ड खरीदना महंगा होता है। फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप गोल्ड बीज खरीदते हो तो आपको सिर्फ 72 रुपीज़ 26 पैसे या 72 रुपये 26 पैसे की ज़रूरत होती है और इसमें आप एक क्वांटिटी IT बीज गोल्ड बीज की खरीद सकते हो। और IT बीज खरीदने के लिए आपको 41 रुपीज़ 21 पैसे चाहिए। गोल्ड बीज का रिटर्न एक साल में 10 से लेके 15% है। अब आपको IT बीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? IT बीज जो है इसमें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सारी कंपनियां होती हैं और इसका भी एक साल में रिटर्न 10 से लेके 15% है। तो अगर आप मान लीजिए कि किसी IT की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको चार्ट देखना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ये ख़रीदना है, कब आपको निकलना है, कब आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपको ब्रेकआउट पे इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप IT बीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाना है। अगर आप जिस भी अपने शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो वह शेयर ज़ीरो हो सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू घट सकती है। लेकिन IT बीज में IT की सारी कंपनियां होती हैं। अगर मान लीजिए कि IT बीज में कोई कंपनी है और वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको उस IT बीज से बाहर निकाल देंगे और दूसरी कंपनी को लाएंगे। और IT बीज जो है IT इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो IT इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए IT बीज एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसलिए आपको गोल्ड बीज और IT बीज में इन्वेस्ट करना है। तो इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात है कि आप अपने मन मुताबिक इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लो कि आपके पास महीने में सिर्फ 100 रुपये हैं तो आप सिर्फ एक क्वांटिटी गोल्ड बीज की और एक क्वांटिटी IT बीज की कर दोगे। लेकिन शर्त यही है कि आप इसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखोगे, इसमें आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। मान लीजिए कि आपको किसी महीने सिर्फ 1,000 रुपये तो आप 10 ही दिन इन्वेस्ट करोगे। और इसकी एक अच्छी बात है कि आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो या IT बीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। और लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।